This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा सोमवासरः आषाढ़ शुद्ध दशमी दिनांक 30 जून 2020 पातंजल योग सूत्र सूत्र क्रमांक 1 मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। इस श्लोक का एक खास प्रयोजन है। एक तो भगवत गीता और पातंजल योग सूत्र, ये दो ग्रंथ योग के प्रात्यक्षिक इस प्रकार के ग्रंथ हैं। अभी मैंने कृष्णा जी को उलटकर इनके द्वारा जो मराठी में लिखी गई किताब है भारतीय मानस शास्त्र अर्थात योग पातंजल योग दर्शन, उसका उपोद्घात काफी बड़ा है, विस्तीर्ण है। उसमें से कुछ पन्ने मैंने पढ़ लिए हैं और ये एक अलग ही अनुभव है कि जिस तरीके से उन्होंने इसका अध्ययन किया और पहले वाले जो भी मत संप्रदाय उसमें व्यक्त हुए हैं उनसे उनका कहना कुछ अलग है। और इनका एक कहना ऐसा है कि योग द्वैतवादी है, ऐसे बहुत सारे विद्वान मानते हैं, और ये अद्वैत का पुरस्कार करने वाला है, ऐसा कोलटकर जी का कहना है। और ये वेदांत का ही प्रात्यक्षिक अंग है। वेदांत दर्शन का शांकर भाष्य ये तात्विक इस प्रकार का अंग है, और ये जो है वो प्रात्यक्षिक इस प्रकार का अंग है, ऐसा उनका कहना है। जैसे हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो शायद ये विषय ज्यादा स्पष्ट होता जाएगा। तो भगवान कृष्ण इसमें एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। सांख्य योग ये गीता का स्वरूप है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये वेदांत दर्शन के हिसाब से ही लिखा गया है। और वैसे गीता में वेदांत भी आया है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है वगैरह जो चीजें हैं, और कर्म कर्म फल ये सब वेदांत का विषय है। तो मूकं करोति वाचालम, जो मूक व्यक्ति है उसको वाचाल, उसको बोलने की शक्ति प्रदान करने वाला। पंगुम लंघयते गिरिम, अगर पंगु अपंग इस प्रकार की व्यक्ति है तो उसके द्वारा भी गिरि का, पर्वत का उल्लंघन जो करवाता है, जिसकी कृपा करवाती है, कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। तो परमानंद स्वरूप जो माधव अर्थात श्री कृष्ण, उसको मैं नमन करता हूँ, ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। और मेरे हिसाब में मेरे गुरु वैद्य कोलटकर सर, इनका भी नाम माधव है, तो इसमें दो उद्दिष्ट सफल होते हैं। एक, कृष्ण को नमन करना, ये एक चीज है। और मेरे गुरु जो माधव कोल्हटकर है उनको भी इससे प्रणाम। अपिस्वशक्त्या तपसि प्रवर्त से शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, ये दो पंक्तियां एक्चुअली कुमार संभवम से ली गई है। शंकर पार्वती को पूछते हैं कि अपिस्वशक्त्या तपसि प्रवर्त से, तुम अपने शक्ति के अनुरूप तपाचरण कर रही हो या नहीं हो, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। शरीर ये ही धर्म का पहला साधन ऐसा है। तो अगर शरीर ठीक हो, यहाँ शरीर का मतलब सिर्फ शरीर लेना कोई खास चीज नहीं है। शरीर का मतलब जीवन या आयुष, इस प्रकार से लेने का ज्यादा ठीक रहेगा। और इसमें शरीर इंद्रिय मन आत्मा ये चारों भाव, जब हम जीवन कहेंगे आयुष कहेंगे, तो वो पहला धर्म साधन है। वो अगर ठीक है तो हम धर्म अर्थ काम मोक्ष इस प्रकार के पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पंक्ति कालिदास के कुमार समूह से ली गई है। और कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास हो, दूसरी एक ऐसी विख्यात पंक्ति है, पुरा कविनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास, कि कवियों की गणना शुरू हुई
तो कनिष्ठिका में कालिदास का पहला नाम आ गया। अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावात् अनामिका सार्थवती बहु। और अभी भी तत्तुल्य कवि कोई मिला नहीं, इसलिए जो दूसरी अंगुली है जिसको अनामिका कहते हैं वो सार्थ हो गई। तो ये कनिष्ठिकाधिष्ठ तो इस प्रकार के ये कालिदास इस प्रकार के है। यद उक्तवान तद अहोत्र वक्षे, उन्होंने जो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम ये जो बताया वही मैं इसमें विस्तार करने जा रहा हूँ। तो वास्तव में मेरा केवल एक चरण ही है उसमें, बाकी 3 चरण दूसरे श्लोकों से लिए गए हैं। लेकिन वहां उन्होंने जो कुछ बताया है वही मैं इसमें बताने की कोशिश करूंगा। कृष्णा जी कोलटकर ने यह भी एक बताया है कि उन्होंने अपने तरीके से जिस सूत्र का जो अर्थ उन्हें प्रतीत हुआ है वो लिखा है, वो बहुत सारे विद्वानों को दिखा है, दिखाया है, और उन सभी विद्वानों ने उनकी मान्यता की है। और उनका ये भी कहना है अगर कोई इससे स्फूर्ति लेकर प्रेरणा लेकर अपने तरीके से और कुछ अर्थ इसके बारे में बताएगा तो ये किताब कृतार्थ हो जाएगी। तो मैं इसको देखना चाहता हूँ, आयुर्वेद की दृष्टि से देखना चाहता हूँ, या आयुर्योग संकल्पना की दृष्टि से देखना चाहता हूँ। और इसलिए आगे वाली जो पंक्तियां है वो मैंने उनका चयन किया है, मैंने उनका लेखन किया है। उद्दिष्टम आयुर्वेद से स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। आयुर्वेद का उद्दिष्ट क्या है? तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, ये आयुर्वेद का उद्दिष्ट है। आतुरे रोग मुक्तिश्च, और रोगियों में रोग की मुक्ति करना, यह भी आयुर्वेद का उद्दिष्ट है। द्वय में तत् प्रयुज्यते योग शास्त्र आत्मा। इन दोनों प्रयोजनों को योग शास्त्र में फिलहाल उपयोग में लाते हैं। योग का जो प्रचार प्रसार भारतवर्ष में और ज्यादातर विदेशों में हुआ है वो इन 2 प्रयोजनों के लिए हुआ है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण और रोग मुक्ति, रोगियों में, रुग्णों में रोग मुक्ति, इनके लिए थेराप्यूटिक योगा ये प्रचलन में आया है। और स्वास्थ्य रक्षण के लिए तो योग जगन्मान्य इस प्रकार से हो गया है। तो योगा शास्त्र अधुना किंतु न तत्तस्य प्रयोजन, किंतु ये उसका प्रयोजन ही नहीं है। योग का जिस कारण के लिए योग का प्रचार प्रसार पूरे विश्व भर में हुआ है वो उसका प्रयोजन ही है, नहीं है। तो योग का प्रयोजन क्या है और आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? वयोर मोक्ष प्राप्ति स्यात्, इन दोनों का प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति ये हो सकता है। खास करके चरकाचार्य ने जो लिखा है, योगे मोक्ष च सर्वासां वेदनानां अवर्तनम यो मोक्ष निवृत्तिर्निशेषा योगो मोक्ष प्रवर्तक। योग और मोक्ष इन दोनों में वेदनानां अवर्तनम, कोई भी वेदना संवेदना नहीं रहती, कुछ भी अनुभव नहीं रहता। और वो बताते हैं मोक्ष निवृत्ति निशेषा, इसमें निशेष निवृत्ति इस प्रकार की है। योगो मोक्ष प्रवर्तक, योग जो है वो मोक्ष की तरफ ले जाने वाला इस प्रकार का। तो योग की समाधि अवस्था में भी इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है। आगे हम देखेंगे संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ इसके बारे में विवरण किया है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, इसके बारे में जब बताते हैं कि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो किसी प्रकार के अनुभव नहीं होते उस समय में, वो खुद ही स्वरूप बन जाता है। तो ये मोक्ष निवृत्ति निशेषा, वहां से वापिस आना नहीं है। हाँ, वो पूरी निवृत्ति हो जाती है। और योग जो है वो वहां लेके जाने वाला है। तो मेरे ख्याल में इन दोनों का प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति हो सकता है। ये केवल जो वैद्य मुमुक्षु है उनके लिए ही है। हाँ, बाकी लोगों के लिए तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रखना मात्र स्वीकार है। ये जो 2 प्रयोजन है वो उनके लिए बताए गए हैं।
लेकिन चरक शारीर स्थान पहले अध्याय में या 5वें अध्याय में जो भी कुछ वर्णन आता है उसमें निष्ठा अत्यंत दुख मोक्ष मोक्ष रूपा तदर्थम भूता नैष्ठिकी, ये चक्रपाणी दत्त का विवरण है। और उपदाय परो हेतु दुख दुखाश्रय प्रधान त्याग सर्वोपदानांच सर्व दुख व्यपोह कहा, ये बताते हैं कि उपधा उपभोग लालसा ये दुख और दुखाश्रय इन दोनों का कारण इस प्रकार का है, और सभी उपधाओं का त्याग ये सर्व दुख व्यपोह का सर्व दुख दूर करने वाला इस प्रकार का है। तो चरक में ये वर्णन आया है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करें इस प्रकार से। तो इनमें दोनों में मतैक्य है कि योग को मोक्ष के लिए ही बताया गया है, लेकिन आयुर्वेद भी मोक्ष के लिए बताया गया है। चरक संहिता को अगर हम पढ़े तो योगो मोक्ष प्रवर्तका स्वास्थ्यंच रोग मुक्तिश्च मोक्ष प्राप्तिस्तथैव च सम्यक अध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तत्त्वम्। अभी जो मैं संकल्पना लेके आगे जाना चाहता हूँ वो आयुर्योग संकल्पना है। इन दोनों का मिलाप, आयुर्वेद और योग इन दोनों का मिलाप। तो स्वास्थ्य, रोग मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति ये तीनों प्रयोजन आयुर्योग के मिलाप से प्राप्त हो सकते। वैसे स्वास्थ्य और रोग मुक्ति ये आयुर्वेद के प्रयोजन है, मोक्ष ये योग का प्रयोजन है, लेकिन आयुर्योग इन दोनों का सम्यक अध्ययन होने के कारण होने से ये तीनों हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ये एक अहम चीज रहेगी कि आज तक हुआ है ऐसे कि एलोपैथी के डॉक्टर ने योग का अध्ययन किया, वैद्यों ने नहीं किया। और जो कि सुश्रुताचार्य ने बताया है कि जो शारीर वो बताते हैं वो विशेषाम योगी नाम, केवल वैद्यों के लिए शारीर नहीं बताते, अपितु तो योगी लोगों के लिए भी वो उसका वर्णन करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि हमारे में से वैद्यों में से किसी ने भी ज्यादा जिक्र योग अध्ययन का किया नहीं, और जो विवरण है सूत्रों का वो आधुनिक वैद्य के आधार पर ही होता रहा सभी विश्व भर में। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आयुर्वेद की दृष्टि से हम उसको कैसे देखें और आयुर्योग संकल्पना से योग को कैसे समझे। आयुर्योग संकल्पना से आयुर्वेद को समझे ये भी एक अलग चीज है। अथते शरणम चक्रम तदृशुर ध्यान चक्षुषा, ये योग का ही विषय है कि उन्होंने ध्यान रूपी नेत्र से इंद्र को देखा इस प्रकार से। तो ऋषि मुनि सब योग करने वाले इस प्रकार के थे, शायद उसके लिए ज्यादा और कुछ शिक्षा देने की जरूरत नहीं। लेकिन अब हमें योग भी सीखना है, आयुर्वेद भी सीखना है। तो आयुर्योग अगर हम अपनाते हैं तो हमें स्वास्थ्य रक्षण, रोग मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति ये तीनों प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं। तो इसी का इसमें मुझे जिक्र करना है। अभी मैं चाहूंगा कि हम एक बार शुरू में पातंजल योग सूत्र का पठन करें। पाठ, अवबोध और अनुष्ठान ये हमारा क्रम रहा है अध्ययन का। सो आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः, ये जो वाग्भट सूत्र लिखा उसमें टीकाकार ये स्पष्ट करते हैं कि पाठ, अवबोध, अनुष्ठान परमादर कैसे रखना है। तो पाठ, फिर अवबोध और फिर अनुष्ठान, इनके द्वारा परमादर व्यक्त होता है। तो पहली जो स्टेप है पहला जो कदम उठाना है वो पाठ का है। तो मैं धीरे धीरे से ये कहता जाऊंगा। हर दिन हम एक बार समाधिपात पहले पढ़ेंगे। समाधिपात न जाने कितने महीने लेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद ये अध्ययन बहुत काल तक चलता रहेगा। वैसे बहुत ही कठिन है इसका अर्थ करना और उसको वास्तव में लाना, प्रैक्टिस में लाना, ये और भी कठिन चीज है।
और वाचस्पति मिश्र की जो टीका है वो बहुत कठिन है। व्यास की जो टीका है संस्कृत में वो थोड़ी अच्छी है, और उसका ज्यादा विवरण बाकी लोगों ने किया है। वाचस्पति मिश्र की टीका का कोई ज्यादा विवरण लोगों ने नहीं किया है। तो जितना हो सके मैं खुद समझने की कोशिश करूंगा और उतना समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलने वाला है। ये ध्यान में रखो। पातंजल योग सूत्राणि महर्षि पतंजलि प्रणीतम योग दर्शनम प्रथमोध्याय समाधिपादः अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अगर आप भी मेरे साथ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन मन में ही बोले या अपना माइक म्यूट रखे तो आसानी से बोल सकते हैं इस प्रकार से। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानं वृत्ति सारूप्य वितरत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। सो संधि बनाएंगे तो वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानगमा प्रत्यक्षानुमाना प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि अथवा प्रत्यक्षानुमान आगमाः प्रमाणानि। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठम् शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषयासं प्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णश्च वशीकार संज्ञा वैराग्य तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वैतृष्ण्यम्। वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकः इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदु मध्यातिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशैः अपरा भ्रष्टा पुरुष विशेषा ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञ बीजम् स पूर्वेषामपि गुरुः गानेन अनवच्छेदः तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽपि अन्तरायाभावश्च व्याधिस्थान संशय प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः दुःख दौर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहदूरः तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी निशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तम् स्वप्न निद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमत ध्यानाद्वा परमाणु महत्वान्तोस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्गृहीतृ ग्रहणग्राह्येषु तत्स्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का सॉरी एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं च आलिंग पर्यवसानम् ता एव सबीज समाधि निर्विचार वैशारद्याध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्ज संस्कारः अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्वीर समाधि
इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः। तर्हि अस्य पाठनं गृहे अवश्यमेव प्रतिदिनं कर्तव्यम्। हर रोज इसको इसका पठन करते रहते हैं तो सामान्यतः 1 महीने में ये कंठस्थ हो जाएगा। हमें कितने महीने लगने वाले हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बार ये कंठस्थ हो जाने पर आगे जो पाद है उसका आरंभ करेंगे और फिर पहला पाद दूसरा पाद ऐसा कुछ दिन करेंगे और फिर आगे वाले के बारे में। कैन यू शेयर द पीडीएफ? यस, मैं पीडीएफ जरूर शेयर करूंगा, ये जो है वो ऑन जीएसवीसी या तो इसके बारे में हमें इस प्रकार से सोचना है। तो आगे चलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये व्यास का मंगलाचरण इस प्रकार का है। यस्त्यक्त्वा रूपमाद्यं प्रभवति जगतो नेकधा दुर्ग्रहाय प्रक्षीण क्लेश राशिर विषम विषधरोनेकवक्तः सुभोगी सर्वज्ञान प्रसूतिर भुजग परिकरः प्रीते यस्य नित्यं देवो हीशः सवोव्यात् सित विमल तनुर्योगदो योगयुक्तः। हाउ टू जॉइन जीएसवीसी ग्रुप? सुश्रुत को कॉल करो। I am not on GSPC. Somebody may put Sushrut's number and they will contact Sushrut. सहा वहा अव्याति, ये मुख्य वाक्य है। सहा जो है वो वहा, तो युष्मान वहा, आप सभी को अव्यात रक्षण करें, तो वो आप सभी का रक्षण करें। वो कौन है? देवो हीशा, अहि यानी कि सर्प और अहिश यानी कि सर्पों का राजा। शेषनाग जो है देव, वो देव इस प्रकार का है। हाँ। और कैसा है? शीत विमल तनु, जिसकी तनु सीता और विमल, शुभ्र और विमल इस प्रकार की है। योगदः, जो योग देने वाला है। योग युक्त, खुद योग से युक्त इस प्रकार का है। और कैसा है? सर्वज्ञान प्रसूति, कि सभी ज्ञान को उत्पन्न करने वाला, प्रसरण करने वाला। भुजग परिकरः, जो भुजगों से व्याप्त इस प्रकार का है, सभी आसपास में उसके सर्प है। यस प्रीते यस्य नित्यम, और वो क्यों है? तो उसको संतुष्ट करने के लिए ये सभी उसके इर्द गिर्द जमा हुए इस प्रकार के है। इस प्रकार का भुजग परिकरः, जो उनके प्रीति के लिए, उसके प्रेम पाने के लिए उसके साथ में जुड़े हुए हैं। सुभोगी, जिसकी फणा बहुत अच्छी इस प्रकार के है। शोभन इस प्रकार के है। अनेक वक्त्रः, जिसके अनेक मुख है। विषम विषधरः, तो विषम विष धारण करने वाला इस प्रकार का है। तो शायद विषम का मतलब यहाँ पे तीव्र इस प्रकार का विष, जो सामान्य रूप से नहीं है इस प्रकार के। प्रक्षीण क्लेश राशि, जिसकी क्लेश की राशि अत्यंत क्षीण हो गई है। और यहाँ आद्यम रूपम त्यक्त्वा, उसका जो मूल रूप है उसको छोड़कर, जगतः अनेकधा अनुग्रहाय प्रभवति, संपूर्ण विश्व के लिए अनेक प्रकार से अनुग्रह करने के लिए, उसके ऊपर उपकार करने के लिए जो निर्माण होता है। ऐसा माना जाता है कि पतंजलि ये शेषनाग का अवतार इस प्रकार के है। और इसीलिए ये बाकी सभी जो विशेषण दिए गए, उनकी जो मूर्ति मिलती है
पतंजलि की, वो भी निचला हिस्सा सर्प का है और ऊपर वाला हिस्सा ऋषि का है, इस प्रकार का। मेरे भी पूजा घर में वो है, स्थित है, और मैं हर रोज पूजा करता रहता हूँ। ये मुझे कोयंतूर में उपहार के रूप में ये मूर्ति मिली। तो मैं एक सौभाग्य समझता हूँ कि इस प्रकार की मूर्ति उपहार में मुझे मिली है। कृष्ण का है, कृष्ण कुमार एबीपी के जो मुख्य है कृष्ण कुमार जी, उन्होंने ये मूर्ति मुझे भेंट दी थी। तो ये नित्य रूप में मेरे पूजा स्थल में है। तो शेषनाग ने इस प्रकार से अवतार लिया और सर्वज्ञान प्रसूति, ये एक है योग युक्त है और योग द है, ये उसके जो विशेषण बताए गए हैं। ये खुद योग से युक्त है, ये खुद योग देने वाले इस प्रकार के हैं। और जो प्रख्यात श्लोक है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम बलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोक्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलि रामकृष्ण। ऐसा कहा जाता है या भारतीय परंपरा ये मानती है कि एक ही व्यक्ति पतंजलि, इन्होंने व्याकरण के ऊपर महाभाष्य लिखा। पतंजलि का मूल अष्टाध्यायी इस प्रकार का ग्रंथ है, उसके ऊपर काशिका वृत्ति लिखी गई है, और उसके ऊपर व्याकरण महाभाष्य, ये एक बड़ा ग्रंथ लिखा गया है। और मराठी लोगों का ये सौभाग्य है कि उस महाभाष्य पर महामहोपाध्याय वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर ने बहुत विस्तृत भाष्य मराठी में लिखा है, उसका विवरण मराठी में किया है। ये 21 खंड है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा इस प्रकार का है। तो मैंने तो इसमें से सिर्फ एक पहला जो आनेक है, पस्पशा आनेक करके, वो पढ़ा है। बाकी मैंने और कुछ पढ़ा नहीं है व्याकरण महाभाष्य से। लेकिन ये देखने का या पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं जब व्याकरण में एमए कर रहा था, तो उस समय मैंने वो पस्पश आंदिक जो है, वो एक ही आंदिक उसमें से पढ़ा है। दूसरा ये पातंजल योग सूत्र है, जो कि पतंजलि की महान कृति है। और तीसरा ऐसा है कि जो चरक का प्रतिसंस्करण किया गया, अग्निवेश की मूल संहिता, और चरक ने उसका प्रतिसंस्करण किया। यतश्चर इवाया तो न ज्ञातः केनचित् यथा तस्मात् चरक नाम्ना सुविख्याता चित्तमंजलि, एक ऐसा ही श्लोक है कि चरइवा आया था, जैसे गुप्तचर आता, किसी के वो समझ में नहीं आए, चरक मुनि जो है वो, और उन्होंने ये प्रतिसंस्करण किया अग्निवेश की संहिता। तो आयुर्वेद में चरक संहिता, योग में पातंजल योग सूत्र, और व्याकरण में पातंजल महाभाष्य, ये तीनों अभूतपूर्व है। कर्ता एक है या अनेक है, ये अलग विषय है। हमारी परंपरा मानती है कि कर्ता एक ही है इसका। लेकिन ये अद्भुत इस प्रकार के है। और एक एक को भी अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो भी हमारा जीवन पर्याप्त नहीं रहेगा। अभी हम चरक पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ चुके हैं, फिर दूसरी बार पढ़ रहे हैं। फिर भी ये कितने बार पढ़ने के बाद हमें उसका सम्यक ज्ञान होगा, इसके बारे में कोई भी बता नहीं सकता। ऐसी स्थिति है। कोलटकर जी ने भी ऐसे ही लिखा है, कृष्ण शास्त्री कृष्णा जी कोलटकर जो है, उन्होंने, कि एक बार पढ़ने से इसमें कुछ नहीं होगा। जब आप बार बार पातंजल योग सूत्र पढ़ते रहेंगे, मनन करेंगे, और उसकी अनुभूति लेंगे, ये सबसे अहम विषय है। कि ये केवल पढ़ने की चीज नहीं है, ये अनुभूति का विषय है, प्रैक्टिकल वेदांत है। तो वेदांत अगर समझना है तो ब्रह्मसूत्र शाक्य भाष्य पढ़ो, उसकी तत्व भूमिका समझने के लिए। सर्वम खलु इदं ब्रह्म तत्वमसि, ये जो उसके प्रख्यात उदाहरण है, जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ही ब्रह्म है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है, वगैरह वगैरह।
ये तत्व स्थिति समझने के लिए वो अच्छा इस प्रकार का है। वैसे गीता के ऊपर ज्ञानेश्वर जी ने एक बहुत उपकार किया है, ज्ञानेश्वरी लिखकर। वो भी एक अनूठा इस प्रकार का अनुभव है। और उसको भी समझ पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि उसको 700 बरस से ज्यादा बरस हो गए जो मराठी में लिखा गया है, तो भी उसको समझ पाना मुश्किल है। तो उसके ऊपर भी विवरण होते रहते हैं। और वो भी अगर हम देखें तो ज्ञानेश्वर का एक दूसरा ग्रंथ है चांगदेव पासष्टी, जो वेदांत के ऊपर है। और बहुत केवल 65 श्लोकों में उन्होंने, या वो भी इसमें वेदांत तत्व ज्ञान को ज्ञानेश्वर जी ने बताया है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये लगता है कि भगवत गीता या ज्ञानेश्वरी ये भी वेदांत के पक्ष में है। सांख्य योग, इसमें सांख्य में द्वैत भाव है, प्रकृति और पुरुष। अभी योग को सांख्य योग मानते हैं, या गीता को सांख्य योग मानते हैं। तो कृष्णा जी कोलटकर ने काफी जगह इसका खंडन करने की कोशिश की है कि ये वेदांत पर है, और सांख्य योग इस प्रकार का द्वैत इसमें अभिप्रेत नहीं है। फिलहाल हम समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने भी सांख्य के बारे में बताया है, और जिन्होंने वेदांत के पक्ष में उसको ले लिया है, तो वो देखना इस प्रकार से आवश्यक रहेगा। तो ये जो पतंजलि है, शेषनाग के अवतार स्वरूप है, सर्पों के राजा इस प्रकार के स्वामी है, असित विमल तनु है, योग योग देने वाले हैं, योग युक्त है, अनेक वक्त्र सुभोगी वगैरह वगैरह, प्रक्षीण क्लेश राशि, जिनकी क्लेश राशि क्षीण हो गई हो, इस प्रकार के जो है वो आप सभी का रक्षण करें। सहा वहा अव्यात, इस प्रकार का ये मंगलाचरण इस प्रकार से किया गया है। अथ योगानुशासनम, तो ये पहला सूत्र है। अथ योगानुशासनम, तो अथ इत्यायम अधिकारार्थ। सो अथ शब्द जो है वो अधिकार के हिसाब से आया। एक मंगलाचरण के हिसाब से भी अथ शब्द का प्रयोग होता है। ओंकार अथ शब्द द्वावय तो ब्रह्मण पुरा कंठम विद्वा विनिर्यातो तेने वो मंगल, अष्टांग हृदय में भी टीकाकार ने इसका विवरण किया है। अथा तो रोग वेदी, अथा तो पहिला काय दीर्घ जीविते मध्यान व्याख्यास्यामः अथवा अथ शब्द से प्रारंभ बहुत जगह किया जाता है। तो ये ब्रह्मदेव के मुख से पहले निर्माण हुए, और इसलिए ये मंगल कहे जाते हैं। अथ शब्द और ओंकार, ये दो शब्द है। आगे इसके बारे में, ओंकार के बारे में ज्यादा विवरण आएगा, तो उसको हम भली भांति समझने की कोशिश करेंगे। वैसे ओंकार के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, और बहुत लोगों ने उसका विवरण करने का प्रयास किया है। लेकिन ये अथ, ये आनंतर्य के लिए भी आता है। इसके तुरंत बाद हम योगानुशासन कहने वाले हैं, ऐसा भी अर्थ होता है। लेकिन इन सभी का कहना है कि अथ ये अधिकार के स्वरूप में है। तो पाणिनि में भी समास इस प्रकार का सूत्र आता है, और वो बोलते हैं कि अधिकार सूत्र है। काशिका वृत्ति जो लिखी गई है वो बोलते हैं कि अधिकार सूत्र है, या भट्टोजी दीक्षित का जो उसमें विवरण है। तो स्वदेशे वाक्यार्थ शून्य उत्तरोत्तर सूत्र का वाक्यतया अर्थबोध जनकत्व अधिकार, या अधिकार की व्याख्या की कि उस सूत्र के समय उसमें उसका कुछ अर्थ न हो, लेकिन उत्तरोत्तर सूत्र जो है उनमें से एक वाक्यता होकर जो अर्थ निर्माण करने की क्षमता उसमें रहती है, उसको अधिकार कहते हैं। तो ये बताते रहे पंच सप्तते है इदम अधिकार, अयम अधिकार, पंचसप्तति सूत्रों तक ये अधिकार चलता रहेगा, 75 सूत्रों तक ये अधिकार चलता रहेगा इस प्रकार से। तो अभी इसमें जो भी आगे सूत्र आएंगे वो समाज के बारे में सूत्र रहेंगे,
ऐसा इसका मतलब। तो उसी प्रकार से ये अथ योगानुशासनम ये अधिकार हो गया, और पूरा जो ग्रंथ है वो योग के बारे में बताने वाला ग्रंथ है, ये इसमें स्पष्ट हो रहा है। ये सभी लोग ऐसा कहते हैं कि किसी भी शास्त्र को जानने के लिए अधिकारी व्यक्ति कौन है, किसको इसमें पढ़ने का अधिकार है, इस प्रकार से उस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, उद्दिष्ट इस प्रकार का क्या है, और उसका प्रतिपाद्य विषय कौन सा है, और वो ग्रंथ और वो प्रतिपाद्य विषय का संबंध किस प्रकार का है, संबंध उसमें क्या है, ये बताना जरूरी है इस प्रकार से। तो इसमें भी अधिकारी कौन है ये जान लेना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो जिसको मोक्ष की इच्छा है, जो मुमुक्षु है, जिसको मोक्ष के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है कि ऐसा ऐसा कुछ मोक्ष होता है और वो पाने की इच्छा है, जिसको मोक्ष के बारे में कुछ कल्पना ही उसमें मन में नहीं है, उसके बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है और मोक्ष की इच्छा भी नहीं है, तो उनके लिए ये नहीं है। अधिकारी जो है वो मुमुक्षु होना चाहिए। और तत्र मुमुक्षुणाम उदयनानि व्याख्या समय चरक में भी लिखा है, जो मुमुक्षु है उनके लिए उनके उदय के लिए क्या करना है ये अभी बताते हैं, ऐसा चरकाचार्य भी लिखते हैं। तो इस प्रकार से जिसके मन में इसके बारे में आकांक्षा हो उसको अधिकारी इस प्रकार से मान लेना चाहिए। प्रयोजन वही है कि मोक्ष प्राप्ति, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वो जो दृष्टा या जो देखने वाला इस प्रकार का है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, कैवल्य की अनुभूति हो, यही उसका प्रयोजन है इस शास्त्र का। इसलिए मैंने शुरू में ही बताया कि स्वास्थ्य रक्षण या रोग से मुक्ति या योग का प्रयोजन है ही नहीं, ये तो आयुर्वेद का प्रयोजन है, आयुर्वेद के ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उसे लिखा गया है। योग का प्रयोजन तो मोक्ष प्राप्ति यही है, और ये प्रयोजन ध्यान में रखते हुए सभी ग्रंथ की सभी ग्रंथ का निर्माण इस प्रकार से हुआ है। तो उसके बारे में कोई संदेह इस प्रकार का न हो कि हमारा उद्देश्य क्या है। और ये जो है शास्त्र वो प्रतिपादक है उस विषय का, ये जो प्रतिपाद्य विषय मोक्ष ये जो है वो उसका प्रतिपादक इस प्रकार का है। तो इन दोनों का ग्रंथ जो है वो प्रतिपादक है, और ये जो मोक्ष विषय है वो उसका प्रतिपाद्य विषय है, इस प्रकार इनका दोनों का संबंध है। तो अधिकारी क्या है, प्रयोजन क्या है, विषय क्या है और संबंध क्या है, ये जानने के बाद ही प्रेक्षावान की उसमें प्रवृत्ति हो सकती है। इस ये काफी बहस अष्टांग हृदय चरक संहिता के पहले सूत्रों में आता है कि ये जाने बगैर कोई भी उसमें प्रवृत्त नहीं होगा। वहां पे भी ऐसा बताया गया इतिहास में, और अत्रयादय महर्षिया, इस सूत्र की आवश्यकता क्यों है। तो उन्होंने दो तरीके के लोग माने हैं। एक तो जिनको अग्निवेश, ये एक अच्छा विद्वान है और ट्रस्टवर्दी है या विश्वासु है, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, ऐसा सोचते हैं, उनके लिए अग्निवेश ने कहा है तो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो अग्निवेश को जानते ही नहीं है, वो कैसे विश्वास करेंगे कि ये अग्निवेश कुछ भी कह रहा है, मैं दीर्घायु के बारे में बता रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो उनके लिए अगर उनको आत्रेयादि महर्षि के बारे में ज्ञान है, तो इतिहास और आत्रेयादि महर्षि इसके द्वारा ये स्पष्ट हो जाता है कि अग्निवेश खुद का कुछ नहीं बताने वाला। जो ज्ञान आत्रेयादि महर्षि से उन्हें प्राप्त हुआ है वो ज्ञान वो आगे वितरित करने वाला है। अब जब ये शुरू होता है तो पता चलता है कि आत्रेय को भी ज्ञान हुआ है, वो इंद्र से हुआ है, इंद्र के हुआ है तो पहले से हुआ है। और ब्रह्मा स्मृत्वा विश्ववेदम, ब्रह्मा ने भी ज्ञान निर्माण नहीं किया है, वो तो सिर्फ प्रवक्ता है उसके। तो हमारी वैदिक परंपरा ऐसा मानती है कि ये सब ज्ञान था
मौजूद है, था भी, ये थोड़ा भूतकालोचक हो गया, लेकिन मौजूद रहा है इस प्रकार से। और केवल ब्रह्मा ने उसका स्मरण किया और आगे आगे प्रजापति वगैरह लोगों को दिया, अश्विनी कुमार, इंद्र वगैरह वगैरह, उनसे फिर भरद्वाज को प्राप्त हो गया और फिर अग्निवेश आदि को प्राप्त हुआ इस प्रकार से। तो इसी प्रकार ये भी ज्ञान पूर्व से मौजूद है, ऐसा नहीं है कि पतंजलि खुद कुछ कर रहे हैं। इसलिए अथ अनुशासनम बताया, योगानुशासन, अनुशब्द का प्रयोग किया। नहीं तो योग शासनम कह देते कि अब मैं योग शास्त्र के बारे में बताता हूँ। शासन का मतलब होता है नियंत्रण करना, शास्त्री इति शास्त्र, जो एक नियमों से बद्ध है, इस प्रकार की प्रणाली को व्यक्त करना, ये शास्त्र का मतलब। अभी जो मैं सुबह शास्त्र, आयुर्वेदिक शास्त्र के बारे में जब बोलता हूँ, तो प्रस्थापित कार्य कारण भाव और उसके अलग जो कार्य कारण भाव है, बहुकारण योग शून्य, इस प्रकार के कार्य के बारे में बताना, ये काफी मुश्किल काम है। और आयुर्वेद इस प्रकार के कार्य कारण भाव को आगे लेकर चलता है, इसलिए आयुर्वेद ज्यादा क्लिष्ट है, समझने में काफी मुश्किल आती है। जहां एक कार्य एक कारण ऐसा संबंध है, वहां काफी आसान हो जाता है, और उसी के आधार पर कुछ हम हासिल करते हैं, तो ये एक अद्भुत चीज होता है। जैसे कि सूक्ष्म जंतु है और उसके रोग निर्माण होने वाले हैं, सूक्ष्म जंतुओं का हम नाश करेंगे तो रोग का नाश हो जाएगा। ये वन टू वन रिलेशनशिप इस प्रकार, एक कारण एक कार्य इस प्रकार। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तव में इन्फेक्शियस डिसीजेस, इस प्रकार के जो कार्य निर्माण होते हैं, उसमें सिर्फ इन जंतुओं का आक्रमण ये एक कारण नहीं रहता, प्रतिकारक शक्ति का कम होना ये भी एक कारण इस प्रकार का उसमें होता है। तो और भी जितने कारण होंगे, प्रदूषित वातावरण वगैरह वगैरह, ये भी कारण उसमें हो सकते हैं। तो उन सभी भावों को अगर हम ध्यान में रखेंगे और फिर उसका प्रतिकार करेंगे, तो ही सही मात्रा में प्रतिकार होगा। नहीं तो अभी जो कोरोना की स्थिति हुई है, उस प्रकार की स्थिति हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि शास्त्री इति शास्त्र, जो नियमों से बद्ध इस प्रकार से कार्य कारण भाव के ऊपर निर्भर इस प्रकार की स्थिति है, उसको शास्त्र कहते हैं। और ये शास्त्र केवल एक कारण एक कार्य के जैसा नहीं होता, यहाँ सभी प्रकार के विकल्प होते हैं। एको हेतु वही व्याधि एकस्य चानेको बहुनाम बहु। ये जो चरक वेदांतन 8वें अध्याय में चरकाचार्य ने काफी इसके बारे में लिखा है। तो वन टू मेनी, वन टू वन, मेनी टू वन, मेनी टू मेनी, ये चार ही प्रकार के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसमें पाए जाते हैं। तो ये पहले से मौजूद था, हिरण्यगर्भ इस प्रकार का वो बताता है कि ये आद्य कर्ता इस प्रकार का या आद्य वक्ता है। और ये बड़ी अद्भुत संकल्पना इस प्रकार के सभी जो ज्ञान है उसके आद्य वक्ता हिरण्यगर्भ है, ऐसा उनका कहना है। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है हिरण्य जिसके गर्भ में हो, या खुद खुद हिरणमय इस प्रकार का कोई पुरुष इस प्रकार का हो। कैन नॉलेज एग्जिस्ट विदाउट आत्मा? सो इन शॉर्ट, ब्रह्मात्मा itself is knowledge or gyan which has to be acquired by bhutatma. हम इसके बारे में आगे आगे चलेंगे तो जानकारी ज्यादा होगी। वैसे देखा जाए तो ज्ञाता और ज्ञान ये दोनों भिन्न होते हैं। और ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञेय जिसके बारे में ज्ञान करवा लेना है, और ज्ञान ये त्रिपुटी बोली जाती है। तो उसके बगैर नॉलेज, ज्ञान एग्जिस्ट विदाउट आत्मा, आत्मा के बगैर ज्ञान होता है या नहीं होता है। एक्चुअली अभी हम समझते हैं कि वो अलग है और आत्मा को ज्ञान होता रहता है,
तो ज्ञान अलग चीज होती है। लेकिन इनका कहना है कि ये जब स्वरूप अवस्थान इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करते हैं तो ये भिन्न नहीं रहे, वास्तव में अभिन्न है, ऐसा ही उनका कहना है। जब तक उस अवस्था तक पहुंचते नहीं है तब तक ये समझ लेना काफी मुश्किल है। और हम जो ज्ञान अभी ले रहे हैं, समझो कि पातंजलि योग सूत्र हम अभी पढ़ रहे हैं, तो मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं समझने वाला हूँ, और ये ज्ञान, ये जो है वो पातंजलि योग सूत्र है और उससे उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। मैं अभी ऐसा बता सकता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं इसका ज्ञान ले रहा हूँ, योग सूत्र मेरे लिए नहीं है और इसका मैं ज्ञान ले रहा हूँ। लेकिन इसमें एक अवस्था ऐसी आ जाती है, असंप्रज्ञात समाधि जिसको कहते हैं, कि जिसमें ये एक रूप हो जाते हैं और वही कैवल्य की स्थिति है, वही आनंद की स्थिति है। सो इज ब्रह्मात्मा ज्ञान, आत्मा शब्द मत लगाओ, ब्रह्म इटसे, ये ब्रह्म ही परिणत होकर हमें सृष्टि के रूप में हम उसको देखते हैं। चांगदेव पासष्टी ने ज्ञानेश्वर ने जो बताया है कि ब्रह्म ही सृष्टि के रूप में हमें हमारे सामने व्यक्त हो जाता है, जिसको हम सृष्टि अलग समझते हैं, उसका ज्ञान लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। जीवात्मा और परमात्मा, आत्मा शब्द का प्रयोग करना है तो जीवात्मा परमात्मा करो, और ब्रह्म का प्रयोग करना है तो ब्रह्म ही परमात्मा आएगा, वास्तव में उसमें अंतर नहीं रहेगा इस प्रकार। तो एक ही ब्रह्म है और हम उससे अपने को अलग मानते हैं। जैसे प्रकृति पुरुष विभाग सांख्यों ने किया, ये सृष्टि है, ये सब प्रकृति का विस्तार इस प्रकार के है, पुरुष उससे अलग है। और वास्तव में पुरुष को अपनी स्थिति का ज्ञान होना यही उनके लिए मोक्ष है, इस प्रकार से बताया गया है। ये भी दूसरे शब्द में यही बात बताते हैं, ब्रह्म ही केवल सत्य है, बाकी कुछ नहीं है, और ब्रह्म ही परिणत होकर सृष्टि के रूप में भासमान सरकार का होता है। ज्ञानेश्वर जी ने कहा है, अगाजे झालेची नाही त्याची वार्ता काय, जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो उसके बारे में क्या पूछते हो। तो जो उस अवस्था को पहुंचे हैं, जो ब्रह्मरूप हो गए हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनके लिए केवल ब्रह्म उसकी अनुभूति लेना यही रह गया है। तो ये जो सवाल है, ये सभी लोगों ने निर्माण किए हैं, सवाल पूछे गए हैं इस प्रकार से, लेकिन इन सभी का उत्तर एकदम नहीं मिलेगा, और ये साक्षात अनुभूति का विषय है, ये बात में ध्यान में रखो। हिरण्यगर्भ नामा is fifth step mantra in Surya Namaskar. All these mantras words are considered paryay of Surya. Hiranyagarbha means Surya, ज्ञान सूर्य जैसा कुछ, ये एक्चुअली हिरण्यगर्भ सूर्य का ही बताया गया है। आगे उसके बारे में थोड़ा बहस करूंगा कि सूर्य का ही स्वरूप इस प्रकार का है, और हिरण्यगर्भाय नमः, वो हिरण्यगर्भ रूप सूर्य को नमस्कार इस प्रकार से उसमें किया गया है। और ये तेजस्वी है बहुत, और हिरण्मय जैसा लगता है, सोने से निर्माण हुआ इस प्रकार से लगता है। और याज्ञवल्क्य स्मृति में इसके बारे में बताया गया है कि वही वक्ता है, पहला वक्ता जो है वो हिरण्यगर्भ, यही वक्ता इस प्रकार का। और शायद सूर्य एक शक्ति है विश्व की इस प्रकार की, और यही ज्ञान का स्रोत है। तमस जो है, सत्वरजस तमस के बारे में हम अगर जानने की कोशिश करें तो सत्वम लघु प्रकाशक, लघु और प्रकाशक इस प्रकार का सत्व बताया गया है। तो शायद उसका संबंध
इस सूर्य से इस प्रकार का है, और उसको हम भली भांति समझने की अगर कोशिश करेंगे, जो हिरण्यगर्भ ने बताया वही उसी शास्त्र को अनुशासन के रूप में पतंजलि बता रहे हैं। तो इनका कहना है ये मेरा खुद का नहीं है, ये हिरण्यगर्भ से प्रचलित हुआ है, और मेरा सिर्फ उसको शास्त्र के रूप में आपके सामने उपस्थित कर ये कार्य है। इसलिए अनु शब्द का प्रयोग है, अनु इस प्रकार का उपसर्ग लगाया है। शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्य, योगा अनुशासनम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्य। योग समाधि, योग क्या है? तो समाधि है। सच सार्वभौम चित्तस्य धर्मः, वो चित्त का सार्वभौम धर्म है, सभी प्रकार की स्थिति में वो चित्त का धर्म है। तो प्रतीत क्यों नहीं होता? हम सभी लोग समाधि अवस्था में होने चाहिए, जो इसकी स्वाभाविक स्थिति इस प्रकार की है। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमयः। तो ये 5 प्रकार की चित्त भूमि बताई गई है। तत्र विक्षिप्ते चेतसि विक्षेपोपसर्जनी भूता समाधि न योग पक्षे वर्तते। इन्होंने क्षिप्त और मूढ़ को छोड़ दिया, डायरेक्टली विक्षिप्त के बारे में बता। क्षिप्त का मतलब है फेंका जाना, इस प्रकार क्षेपण, फेंकना इस प्रकार। तो बाह्य विषय में अगर हमारा चित्त केंद्रित हो जाता है तो उसको क्षिप्त चित्त कहते हैं, जो सभी लोगों का रहता है। हम सभी इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों में कुछ श्रवण करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ का आस्वाद इस प्रकार से लेते हैं। तो चित्त जो है वो इन्हीं विषयों में लगा हुआ इस प्रकार का रहता है। तो ये क्षिप्त अवस्था है, क्षिप्त भूमि इस प्रकार से बताती है। मूढ़ अवस्था जो है, ये क्षिप्त जो है वो रजो दोष से संबंधित है, रजो गुण से संबंधित है। मूढ़ जो है वो मोह से संबंधित इस प्रकार का है, प्रकार की स्थिति है। तो हम कुछ समझते नहीं है, आलस्य निद्रा वगैरह के ये मूढ़ स्थिति रहती है, और हम हर रोज सोते तो है, तो इसमें ये मूढ़ इस प्रकार की स्थिति रहती है। विक्षिप्त जो है ये विशेष प्रकार का क्षेपण इस प्रकार का है। कभी इस प्रकार का हो जाता है कि फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमें सत्व गुण प्रकट हो जाता है, और इस सत्व गुण के प्रकट होने के कारण कुछ ज्ञान इस प्रकार का होता है। लेकिन ये जो विक्षिप्त अवस्था है ये कादाचित है, कभी कभी होने वाली इस प्रकार की अवस्था है, तो इसमें इसको योग में नहीं लिया है। ये ऐसी होने वाली है, अगर हम अध्ययन करते रहे, निरंतर इसका प्रयोग करते रहे, तो ये अवस्था अ, होती जाती है, ज्यादा होती जाती है, और उसमें कुछ सिद्धियां भी प्राप्त होती है। इस प्रकार की अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में कुछ सिद्धियां भी प्राप्त होती है, लेकिन उसमें अटक नहीं जाना है, उसके आगे चलना है। और एकाग्र, आगे जो है वो एकाग्र है, कि किसी एक आलम्बन पर हमारे चित्त को स्थिर कर। तो त्राटक वगैरह इस प्रकार की स्थिति है, या फिर कोई ईश्वर की मूर्ति वगैरह सामने हो, और उसमें हम चित्त का एकाग्र करेंगे इस प्रकार से, और उसके आगे जाकर निरुद्ध, जब सभी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो वो योग कहलाए। तो ये जो 5 प्रकार की वृत्ति बताई गई है, या चित्त भूमि बताई गई है, उसमें से हमें क्षिप्त और मूढ़, इसमें हम ज्यादातर रहते हैं। उसमें से विक्षिप्त, और उसके आगे एकाग्र, उसके आगे जो निरुद्ध, जो अंतिम अवस्था है, उसमें हमें पहुंचना है। तत्र विक्षिप्ते चेतसि विक्षेपोपसर्जनी भूता समाधि न योग पक्षे वर्तते। इसमें भी समाधि लग जाती है, लेकिन वो योग पक्ष में नहीं आती है। तो कुछ हमें ज्ञान इस प्रकार का हो जाता है। जब मैंने इसकी बात कही थी स्कंद कोश के बारे में, तो कोलटकर सर जी का देहांत हो गया, और अचानक इस कोश की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई।
और करीबन 40,000 रिकॉर्ड्स थे जिनमें कोई नियम नहीं था किस प्रकार से रिकॉर्ड्स किए जाने चाहिए वगैरह बारे में। और मैं सचमुच पागल हो गया, मैं जब वो देखने लगा, बार बार देखने लगा, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल। तो मेरी नींद टूट गई और एक दिन सुबह 4 बजे मुझे अचानक जागरूक अवस्था प्राप्त हुई। और ये मैं समझता हूँ कि गुरु कृपा रही कि लक्षण कोश का स्वरूप मेरे सामने प्रकट हो गया कि लक्षण इस एंटिटी में क्या क्या आता है। एक मूल लक्षण रहता है, उसका विशेषण कुछ रहता है, तीव्र है, मंद है, अधिक है, अल्प है वगैरह वगैरह। इससे संबंध शारीरादि भाव होते हैं, उनके विशेषण होते हैं। इससे संबंध शारीरेतर भाव होते हैं या व्यक्ति विशेष होते हैं, उनके विशेषण इस प्रकार के रहते हैं। कालवाचक पद संबंध में रहते हैं, अवस्थाएं संबंध में रहती है। तो इन सभी से लक्षण एंटिटी बनती है, लक्षण का स्वरूप व्यक्त हो जाता है। तो एक बार ये ध्यान में आने के बाद मुझे डाटाबेस स्ट्रक्चर बनाने में कुछ ही पल लगे, कुछ मिनटों में मैंने डाटाबेस स्ट्रक्चर बना लिया। और तुरंत सभी उपसंपादक जो थे उनकी मीटिंग कॉल की सुबह 11 बजे। मैं उसी के बारे में सोचता रहा, सभी को बुलाया और मैंने बताया कि ये इस प्रकार से अब काम करना है और ये स्ट्रक्चर रहेगा डाटाबेस। और इसमें L1 में सिर्फ लक्षण ही होगा, उसमें शारीरिक भाव नहीं आएंगे। L1A में केवल विशेषण ही होगा, L2 में केवल शारीरिक भाव होंगे, L2A में शारीरिक भावों के विशेषण इस प्रकार के रहेंगे। तो ये एक बार निश्चित हो जाने के बाद लक्षण कोश आगे बढ़ा। तो मैं अभी समझता हूँ ये सब देखने के बाद कि ये मेरी विक्षिप्त अवस्था थी। अचानक कुछ स्पार्क मिला और लक्षण कोश का किस प्रकार से कार्य करना है ये मुझे मेरे ध्यान में आया। और फिर हेतु कोश और औषध कोश के बारे में वही तरीका अपनाया और वो पता गया। जब मैंने प्रातिपदिक कोश का आरंभ किया तो मुझे ये तो मालूम था कि त्रिस्तंभ कोश में हमने 3 कोश बनाए थे और इसमें मुझे एक ही कोश बनाना है। तो डाटाबेस स्ट्रक्चर इस तरीके का होना है कि जो एक ही डाटाबेस स्ट्रक्चर में सभी जो हमारा प्रयोजन है वो पूरा करे। उसके बाद भी उसके बारे में भी मैं बहुत सोचता रहा और अचानक एक दिन जो अभी का स्ट्रक्चर है, डाटाबेस का स्ट्रक्चर है प्रातिपदिक कोश का, वो मेरे ध्यान में आया। ये भी एक विक्षिप्त अवस्था है। तो इसमें ध्यान होना जरूरी है कि मुझे ये करना है। ये बात मेरे मन में बैठ गई हो कि मुझे यही करना है, तो ये विक्षिप्त अवस्था आ सकती है। वैसे भी अगर हम समझ लेंगे कि मुझे पातंजल योग सूत्र का भली भांति अर्थ समझना है, उसको प्रैक्टिस में लाना है, ये अगर इस प्रकार का अध्यास हो जाएगा तो ये हो जाएगा। विक्षिप्त अवस्था में होना ये एक चीज है और एकाग्र होकर आगे की अवस्था तक जाना यह और चीज है। प्रयास हमारा यह रहेगा कि एकाग्र चित्त होना, यहाँ तक तो हम जा सके। और जब चित्तवृत्ति निरोध पूरी तरीके से हो जाए तो शायद हम बाकी लोगों के काम के लिए नहीं रहे, हम तथा ब्रह्मभूत हो जाएंगे, कोई संबंध नहीं रहे। लेकिन तब तक की अवस्था शायद वर्णन करने जैसी इस प्रकार की रहेगी। तो मेरा मंतव्य है कि ये काफी कठिन विषय है। मैं अपने तरीके से उसको खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। अध्ययन अध्यापनम तद्विद्य संभाषा चेति अध्ययन विधि ये है। तो अध्ययन और अध्यापन ये तो चलता रहेगा, लेकिन तद्विद्य संभाषा ये काफी मुश्किल इस प्रकार की है अभी के स्थिति में। और मुझे एकमात्र ज्ञात जो व्यक्ति है गानू सर, जिनके साथ मैंने ये अध्ययन किया था, वो अभी काफी दूर है। मालूम नहीं वो कितना उपयोग में हो सकेंगे।
हम विक्षिप्त अवस्था व्यवहार में हम अलग ही लेते हैं। तो ये विक्षिप्त अवस्था जब आती है तब क्या हम नॉर्मल से अलग बिहेव करते होंगे? फॉर एग्जाम्पल गिवन बाय रामकृष्ण परमहंस जी डांसिंग ऑन ग्रास। हो सकता है लोग उसको मूर्खता भी समझते हैं लेकिन हर समय ये मूर्खता ही होगी ऐसा तो नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी जब नृत्य कर रहे थे और अचानक रोने लगे तो ये विक्षिप्त अवस्था ही है एक प्रकार की। और इसमें मूर्खता का सही संबंध नहीं है। लेकिन श्री एम ने जो बताया है अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर, उन्होंने एक ऐसे ही योगी के बारे में बताया है कि लोग तो उनको पागल समझते थे और वहां पे बताते हैं कि एक्चुअल पागल व्यक्ति और बहुत ही होशियार व्यक्ति उनमें ज्यादा अंतर नहीं होता, बहुत ही कम फर्क होता है। लोग शायद उसको पागल समझे लेकिन वो असल में वही सच्चा ज्ञानी इस प्रकार का होता है। तो ठीक है मेरे ख्याल में जहां तक मैं समझ सकूंगा मैं इसका विवरण करता रहूंगा और देखते हैं अंत में जो हमारे प्रार्थना है उसको कर लेते हैं और कल फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हाँ पहिली वेगळी केली ना मी माझं स्वतः रचल्या ना